सबसे पहले सतपुते साहब को लेकर आइए सस्ता ऑप्शन के लिए। सतपुते साहब, सस्ता ऑप्शन पिक। या आशीष जी, देखिए लुपिन, मुझे लगता है लुपिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आज फार्मा बेस रुक रुक के चल रहा है, तो यहाँ पे फार्मा पे नजर होगी आईटी के बाद। लुपिन देखिए, एटीएम कॉल ऑप्शन जो 2000 का कॉल ऑप्शन करीबन 48 रुपए के आसपास है। इसे हमें बाय करना है। 45 का वो थ्रेशोल्ड था जिसके ऊपर यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 45 इसका स्टॉप लॉस होगा कम से कम, आप कह सकते हैं 36 का। और लॉन्ग करे लुपिन का ये कॉल, मेरे हिसाब से इसका इंट्राडे स्विंग का जो टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 75 टू 80 का। सो लुपिन का 2000 का कॉल ऑप्शन बाय करें। ओके, ल्यूपिन हो गया। ल्यूपिन खबरों में भी है, अच्छे नंबर्स के बाद अच्छे अपडेट्स इसके प्लांट इंस्पेक्शन को लेकर। सचिन, आज का एफएनओ सुपरस्टार। आशीष जी, यहाँ पर सीडीएसएल में फ्राइडे के मूव का मुझे लग रहा है अभी फॉलो थ्रू एक्शन अनफोल्ड हुआ है, एंड यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में भी है, प्लस इसके आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 50 लेवल के आसपास। तो लग रहा है कि ये एक अच्छा बेस इसने एस्टैब्लिश जो किया था वही से एक एलिवेटेड मूव है, एंड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मूव 1650 के हर्डल को भी निकाल देगी। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1655 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1680 का। खरीदारी करनी है सीडीएसएल के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1594 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, सीडीएसएल 1603 पे वाकई अपने कॉलाइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करके सीडीएसएल ट्रेड करता हुआ। चंदन के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा अब हिंदुस्तान जिंक पे। पहले हमने हिंदुस्तान कॉपर की बात की, अब जिंक पे बात कर रहा हूँ। 4 वीक में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के करेक्टिव मूव हुआ था। लास्ट वीक में एक डोजी बना विथ लॉन्ग लोअर शेडो, रिवर्सल का साइन। डेटा सेटअप यहाँ पे पुट राइटिंग और लॉन्ग के बिल्टअप बता रहे हैं, और डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है। तो खरीदारी की सलाह 474 के सपोर्ट से 503 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, हिंदुस्तान जिंक 484 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं सनी जी के पास आज का मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मिड कैप के तौर पर इंफा इंडियन मेटल एंड फेरोलॉइज को रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1415, 1415 के प्राइस टारगेट से। रिसेंटली हमने देखा था कि कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है 2,84,000 टन की है, और इनका जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा है जिसमें 1 लाख टन की कैपेसिटी ये ऐड करेंगे। और लास्ट वीक ही इन्होंने टाटा स्टील का जो फेरोक्रोम का प्लांट है 1 लाख टन का, उसे एक्वायर करने की घोषणा करी, और उसमें 50 करोड़ का अगर केपेक्स करते हैं तो 50,000 टन से फिर से कैपेसिटी वहाँ भी एक्सपेंशन का स्कोप है। तो ओवरऑल में अगर ये कैपेसिटी पूरे जो एक्सपेंशन के प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद जो कंपनी की कैपेसिटी है तकरीबन 5,14,000 टन की कैपेसिटी हो जाएगी। और रिसेंटली हमने पिछले 2-3 महीने में देखा है कि फेरोक्रोम के जो दाम है 1 लाख पर मेट्रिक टन से बढ़कर 1,20,000 हुए हैं, जिसका बेनिफिट Q3 में प्ले आउट होते नजर आएगा। अगर मैं ब्रॉडर बात करूं तो FY25 में तकरीबन 380 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY27 में ये प्रॉफिट बढ़कर 500 करोड़ और 28 में तकरीबन 700-750 करोड़ होने की उम्मीद है। तो अगेन प्ले ऑन इंटीग्रेटेड फेरोक्रोम प्ले, और जो स्टेनलेस स्टील है उसमें प्रीडोमिनेंटली ये कमोडिटी यूज होती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सारे के सारे आज के 4 का चौका यतिन जी